तब तक के हमारे सामने कोई भी ऐसे तेज कामयाबी वाली हमें नजर नहीं आए। हमें अगर कामयाबी अगर मिली है आज से 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले क्या हुआ था? आखिर हम इस परचम को क्यों लहराते हैं और इस परचम को लहराने के पीछे हमारा क्या मकसद है? हमारे इस मकसद को सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। हमारा ये देश जिस तरीके से आज हमें बोलने की ये हिम्मत देता है, जिस तरीके से हमें आज ये आवाज उठाने की हिम्मत देता है, 1947 से पहले ये हिम्मत हमारे पास नहीं थी। ये देश किसी और के जेब पे था, ये देश को चलाने वाला कोई और था और वो आया नहीं जिसके नाम हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। वही अंग्रेज जो हिंदुस्तान के अंदर अपने 200 साल तक हुकूमत चलाई, 200 साल तक हमारी ये आजादी 80 साल की आजादी हुई और हमें इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है मैं एक चीज बताया था कि इस परचम को लहराने के पीछे सबसे ज्यादा हकदार कोई है तो एजुकेटेड वाला है। इस देश को आजाद कराने के सबसे पीछे सबसे बड़ा हाथ जिसका है वो एजुकेशन वाले का है, वो पढ़ा लिखा लोगों का है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर किसी ने आवाज उठाई है तो एजुकेशन। अगर इस देश को अगर आगे ले जाना है तो एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इस देश को किसी भी जरिए के अंदर हमें विकास की तरफ ले जाना है तो एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक के एक इंसान के अंदर इल्म नहीं होगा तब तक के उस बच्चे को, उस टीचर को, उस आदमी को ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी बात किस जगह पे कहनी चाहिए, कौन सी अल्फाज किस जगह पे इस्तेमाल करनी चाहिए। और याद रखो, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुंह की जबान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी जबान सही है, अगर हमारी जबान बोलने की काबिलियत रखता है, अगर हमारी जबान 10 लोगों के बीच में एक अकेला इंसान खड़ा रहकर बोलने की अगर काबिलियत है, आपके अंदर वो हिम्मत है तो यार आप बहुत आगे। और इस जगह के ये मैक लाना, ये डीजे बॉक्स लाना हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जबान खुल जाए, आपकी जबान खुल जाए, लोगों के सामने बोलने वाला बन जाए। आज आप इस जगह पर हैं, कल जाकर आप देश के लिए काम करेंगे। आज आप इल्म हासिल कर रहे हैं, कल जाकर आप देश के लिए काम करेंगे। जब तक कि आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक कि अपने देश को कुछ दे ही नहीं सकते। इस देश को बरकरार रखने के लिए जो हमारे आजादी मिली है, इस आजादी को बरकरार रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए हमें इस चीज के लिए आहिस्ता आहिस्ता काम करना होगा। हम इस वतन के खिलाफ नहीं है, हम इस देश के खिलाफ नहीं है, इस देश में आने वाले गवर्नर के खिलाफ है, इस देश को चलाने वालों के खिलाफ है। अगर इस देश को चलाने में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, हम अपने देश के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, हम अपने देश को बर्बाद करने के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अगर हम आवाज किसी के लिए उठाते हैं वो अपने गवर्नरों के लिए उठाते हैं, वो अपने खिलाफा के लिए उठाते हैं जो इस देश को चलाने वाले। हम एक ही चीज जानते हैं, इस देश को अगर चलाना है तो सही से चलाओ और ना इस देश की कुर्सी को छोड़ो। हमें किसी भी भीख से नहीं मिली है या फिर मांगकर किसी से नहीं मिली है। इस देश को आजाद कराने सबसे ज्यादा हमारे उलमा की कुर्बानियां हुई है। काला पानी सब कोई सुना है, उस जगह पे कितने सारे उलमा को मार कर छोड़ा गया है, उस बच्चे के अंदर काम किया गया है, जिनके नाम पर वो हमें भेज दिया गया है।
आपको पता नहीं है, जब आप हिस्ट्री सुनेंगे तब पता चलेगा। किसी हिंदू का नाम वहाँ पे नहीं आता है, अगर आता है तो इनका दूसरा सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम आता है। जाता है दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर देख लो, इंडिया गेट के अंदर देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम है। हमें इस बात का पता होना जरूरी है। जब तक के अपने हक के बारे में हमें पता नहीं होगी, तब तक के हम हक के लिए लड़ नहीं सकते। उस हक के लड़ने के लिए हमें हक को पता होना जरूरी है। हमें इस बात को याद रखना है। सबसे ज्यादा इस देश को आगे ले जाना तो हमें इल्म हासिल करने होंगे, हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा, हमें हिस्ट्री याद रखनी होगी, हमारे अजदाद की कुर्बानियां याद रखनी होगी, हमारी बुजुर्गों की कुर्बानी हमें याद रखनी होगी। तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारा कितना हक है। मैं तमाम हिंदुओं से कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरीके से बच्चों की अंबार लगी हुई थी, मैं यही अंबार यही भीड़ रोजाना इस तरीके से देखना चाहता हूँ। मैं रोजाना इस तरह से देखना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए एक दिन आना नहीं है, हमें पूरे साल आना है। हमारा पढ़ने का वाहिद मकसद क्या है? अपने आप को सुधारना है, अपने देश के लिए काम करना है, अपने दीन के लिए काम करना है, यही हमारा मकसद है। और इस मकसद को समझने के लिए हमें इन दरसगाहों में आना होगा, हमें इस दरसगाहों में आना होगा। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप एक भी गुनहगार आवाज ना करें। जिस तरीके से आज आए हैं उस तरीके से रोजाना आएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से रहेंगे, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखूंगा इन बातों को ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए।